शहर के शोर-ओ-गल से कोसों दूर, जहां बादल पहाड़ों की चोटियों से हम कलाम होते हैं, एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। यहाँ वक्त थम सा गया था। इसी बस्ती के एक कच्चे मगर साफ सुथरे घर के सहन में सितारा बैठी रहती थी। सितारा जिसकी आंखों में गहराई थी और हाथों में जादू। वो एक कालीन बनने वाली फनकार थी, लेकिन वो महज धागों को नहीं जोड़ती थी, वो अपनी रूह के टुकड़ों को कालीन में परोती थी। लोग कहते हैं कि सितारा जब कालीन बनना शुरू करती है तो वो उस दुनिया में नहीं रहती। वो अपने दुखों को गहरे नीले धागों में छुपा देती है और अपनी छोटी छोटी खुशियों को सुनहरे रेशम से उभारती है। उसके सामने लगी लकड़ी की बड़ी सी खड्डी सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि उसका मुहर्रम राज थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ की ऊंट में छुप रहा था, सितारा एक नया कालीन शुरू कर रही थी। उसकी माँ करीब ही बैठी ऊन काट रही थी। अम्मा, आज मैंने इसमें वो बचपन वाली बारिश बननी है जब अब्बा हमें मेले से रंगीन गुब्बारे लाकर देते थे। बेटी, वो दिन ख्वाब हो। अब तो बस ये कालीन ही है जो हमारा चूल्हा जलाए हुए हैं। तेरे बाप के जाने के बाद इन धागों ने ही हमारा भरम रखा है। सितारा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ तेजी से चलने लगे। उसने गहरा काला धागा उठाया। ये उसके बाप की जुदाई का दुख था, और फिर फौरन ही एक चमकदार गुलाबी धागा जोड़ा। ये उसकी माँ की दुआ थी। देखने वाले को ऐसा लगता जैसे कालीन के नक्शो निगार सांस ले रहे हों। चिड़ियां, फूल, बहती नदी और तन्हाई का सहरा, सब उस एक छोटे से मुस्ततील में से मिटाए थे। दिन गुजरते गए, सितारा का फन जवान होता गया, लेकिन उनकी गुर्बत वहीं खड़ी थी। गांव का व्यापारी सितारा के इन शाहकारों को कोड़ियों के भाव खरीदता और शहर के बड़े शोरूम्स में महंगे दामों बेच देता। सितारा को उसकी परवाह न थी, उसे बस अपने ख्वाब बनने थे। एक रोज जब बस्ती में शदीद बर्फबारी हो रही थी, एक आलीशान गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते पर आकर रुक गई। ये उस इलाके के लिए एक अनोखी बात थी। गाड़ी से एक बूढ़ा मगर बावकार शख्स उतरा, जिसने कीमती लबादा ओढ़ रखा था। ये मुर्तजा साहब थे, जो मुल्क के सबसे बड़े आर्ट गैलरी के मालिक और फन के पार थे। वो दरअसल इस इलाके में सुकून की तलाश में आए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते की खराबी की वजह से उन्हें सितारा के घर के करीब पनाह लेनी पड़ी। इस छोटे से घर से कैसी अजीब सी खुशबू आ रही है, जैसे ताजा अवन और किसी पुराने किस्से की महक हो। जब मुर्तजा साहब सितारा के घर में दाखिल हुए तो उनकी नजर दीवार से लगे उस आधे बने कालीन पर पड़ी। वो वहीं साकित खड़े रह गए। उनकी तजुर्बाकार आंखों ने वो देख लिया था जो आम लोग नहीं देख पाते थे। इस कालीन में एक लड़की बनी थी जो बादलों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और उसके पैरों तले कांटेदार झाड़ियां थीं, जिन्हें सितारा ने बहुत बारीकी से भूरा रंग दिया था। मुर्तजा साहब, बेटी, ये तुमने बनाया है? सितारा घबरा कर खड़ी हो गई। जी साहब, ये बस मेरा मशगला है। मुर्तजा साहब, ये मुश्किल नहीं है, ये मौजज़ा है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के म्यूजियम देखे हैं, लेकिन ये दर्द, ये तड़प मैंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और सितारा की मां की तरफ बढ़ाया। मैं इस लड़की के हाथ खरीदना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, उसके हुनर को वो मकाम देना चाहता हूँ जिसकी ये हकदार है। यह कालीन अभी अधूरा है, लेकिन मैं इसकी कीमत इतनी दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इस घर की छत तले सुकून से सो सकें। अगले चंद माह सितारा की जिंदगी के सबसे पुरमुशक्कत मगर पुरमसरत माह थे। मुर्तजा साहब ने उसे शहर नहीं बुलाया, बल्कि उसके घर को ही एक छोटे से स्टूडियो में बदल दिया। बेहतरीन रेशम, नायाब रंग और जदीद औजार उसे मुहैया किए गए। सितारा अब आज़ाद थी। उसे अब पेट भरने के लिए कालीन नहीं बनने थे, बल्कि उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए बनना था। उसने एक अजीम शाहकार शुरू किया। उसका नाम उसने रखा मेरा गांव मेरे ख्वाब। उसमें उसने पहाड़ों की सर्दी, माँ की ममता, व्यापारी का जुल्म और फिर मुर्तजा साहब की सूरत में आने वाली रोशनी को एक लड़ी में परो दिया। जिस दिन वो कालीन मुकम्मल हुआ, उस दिन पूरे गांव में जश्न का समा था। वो कालीन नहीं था, वो सितारा की जिंदगी का आईना था, जिसमें हर देखने वाले को अपनी तस्वीर नजर आती थी। वक्त के पहिए ने तेजी से गर्दिश की, और वो दिन आ गया जब सितारा को अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी पुरस्कून वादी छोड़कर शहर जाना था। मुर्तदी साहब ने शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में सितारा के काम की नुमाइश, एग्जीबिशन का फैसला किया था।
सितारा के लिए शहर की ऊंची इमारतें और शोर व गल किसी दूसरी दुनिया का मंजर था। वो अपनी माँ का हाथ थामे सादगी का पैकर बने इस चमकती दमकती गैलरी के बीचों बीच खड़ी थी, जहां उसके बने हुए कालीन दीवारों की जीनत बने हुए थे। लोगों का हुजूम एमड आया। शहर के बड़े बड़े रईस, आर्टिस्ट और नुक्काद वहां मौजूद थे। सब हैरान थे कि एक दूर दराज गांव की लड़की, जिसने कभी कोई स्कूल नहीं देखा, रंगों और धागों से इतनी गहरी गुफ्तगू कैसे कर सकती है। हाल के वस्त में एक बड़ा पर्दा लटका हुआ था, जिसके पीछे सतारा का वो सबसे बड़ा शाहकार था, जिसे उसने महीनों की मेहनत से तैयार किया था। मुर्तदी साहब ने माइक संभाला। ख्वातीन व हजरात, हम अक्सर फन को महज खूबसूरती के लिए देखते हैं, लेकिन आज आप जो देखेंगे वो एक रूह का सफर है। ये वो ख्वाब हैं जो एक लड़की ने तन्हाई और गर्बत के साए में बने हैं। जैसे ही पर्दा हटा, पूरा हाल खामोशी में डूब गया। इस कालीन में सतारा ने अपनी जिंदगी के दो रख दिखाए थे। एक तरफ अंधेरा, कुच्चे घर और बाप की कब्र थी, और दूसरी तरफ वही कच्चा घर फूलों से भरा हुआ था और आसमान से सितारे टूटकर इसके आंगन में गिर रहे थे। एक नुक्काद हैरत से, ये नामुमकिन है। इन धागों में नमी महसूस हो रही है, जैसे अभी अभी किसी के आंसू गिरे हों। इस लड़की ने सिर्फ कालीन नहीं बना, इसने वक्त को कैद कर लिया है। उसी नमाइश में वो लालची व्यापारी भी मौजूद था, जो सतारा के कालीन सस्ते दामों खरीदता था। वो आज सतारा की बदली हुई किस्मत देखकर दंग रह गया था। उसने कोशिश की कि वो आगे बढ़कर सतारा से बात करे, लेकिन मुर्तदी साहब के गार्ड्स ने उसे रोक दिया। मुर्तदी साहब, व्यापारी की आंखों में आंखें डालकर, फनकार की कदर न करने वाले सिर्फ सौदागर होते हैं, जौहरी नहीं। तुमने उसके हुनर को लौटा, लेकिन तुम उसकी रूह को नहीं छीन सके। अब ये बच्ची तुम्हारी महताज नहीं, दुनिया उसके फन की महताज है। वो व्यापारी जल्लत और पश्चिमानी के साथ वहां से चला गया, जबकि सतारा की मां की आंखों में फख्र के आंसू थे। नमाइश खत्म हुई तो सतारा के पास लाखों रुपए और बड़े बड़े आर्डर्स की लाइन लगी हुई थी, लेकिन उसका दिल अब भी अपनी उसी वादी में धड़कता था। उसने शहर में रहने से इनकार कर दिया। सतारा साहब, मेरी मिट्टी और मेरे रंग इसी पहाड़ की ओट में हैं। मैं वहां वापस जाऊंगी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं बनूंगी। सतारा अपने गांव वापस आई, लेकिन अब वो सतारा नहीं रही थी जिसका घर कच्चा था। उसने अपने गांव में एक बहुत बड़ा हुनर मरकज, वोकेशनल सेंटर कायम किया। उसने गांव की इन तमाम लड़कियों को जमा किया जो गुर्बत की वजह से अपने ख्वाब भूल चुकी थीं। कहानी वहीं आ पहुंची जहां से शुरू हुई थी, लेकिन अब मंजर बदल चुका था। वही पहाड़, वही नदी, लेकिन अब वहां भाग और दुख का साया नहीं था। आज सतारा अपने सहन में बैठती है तो उसके गर्द दर्जनों लड़कियां बैठी होती हैं। वो उन्हें सिखाती है कि कैसे अपने दुख को धागे में छिपाना है और अपनी उम्मीद को रंगों में ढालना है। सतारा का घर अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि ख्वाबों की बस्ती बन चुका है। ख्वाब वो नहीं होते जो सोते में देखे जाएं। ख्वाब वो होते हैं जो इंसान को सोने ना दें, यहाँ तक कि वो धागों की सूरत हकीकत बनकर